हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का सर्विस एलोकेशन हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो में आपके जो दो तीन सवाल है ना उसका आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल आपका रहता है कि कितने रैंक तक मेरी कैटेगरी में आपको आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, और जनरल कैटेगरी में आईएएस आईपीएस मिलने के लिए कितना रैंक तक लाना है, ईडब्ल्यूएस में कितने रैंक तक आ जाता है, एससी कैटेगरी में कितने रैंक तक मिलता है, ये सारे सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई भी रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट अगर जनरल की कैटेगरी के हिसाब से रैंक ले आता है तो क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नुकसान होता है, इसके पीछे क्या नियम होता है। तो अगले 5 मिनट में हम लोग काम के मुद्दे की बात समझ लेंगे। और आप भी कमेंट में बस ये बता देना कि आपकी जो चॉइस की सर्विस है वो कौन सी सर्विस है। और मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा। एक ऐसा भी कैंडिडेट है जिसने आईएएस को पहले प्राथमिकता ना देकर के पहले आईपीएस चुना है। तो सबसे पहले आप जैसा देख रहे हो कि रैंक 5 ममता यादव, ये हमारे ही कॉलेज से थे, हिंदू कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स इन्होंने किया था। और ओबीसी में इनका देखिए आप साथ में डॉलर लगा हुआ है। तो इसी चीज़ को मैं क्वालिफाई आपको क्लैरिफाई करने वाला हूँ सबसे पहले। और 15 रैंक में आप देखिएगा रिया दावी का इनके साथ में एससी के साथ में डॉलर नहीं लगा हुआ है। और आप देखोगे कि यहाँ पर जिनका 29 रैंक है प्रखर कुमार सिंह, इनका भी एससी के साथ में डॉलर लगा हुआ है। तो ये डॉलर का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो जिसका भी साथ में डॉलर लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें जनरल की सीट जो थी, वहां पर जो सीट जनरल का लिए एलोकेट था वो सीट उस कैंडिडेट को दे दिया गया। यानी यहाँ पर जनरल कैंडिडेट का नुकसान हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई क्योंकि डॉलर उसी के साथ में है जिसका जो कैंडिडेट रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं लिया है। तो रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं लिया है तो वो एक जनरल के कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसमें कोई भी आ, दो बात नहीं है, फेयर है सब कुछ प्रोसेस। और इसका मतलब ये है कि जैसे प्रीलिम्स भी जनरल कट ऑफ से क्लियर किया हो, मेंस भी जनरल कट ऑफ से क्लियर किया हो, और जो इंटरव्यू है वो भी जनरल कट ऑफ से क्लियर किया हो। तो मान लो किसी भी स्टेज पर जब नहीं लिया बेनिफिट तो इसमें देने में कोई भी बुराई नहीं है। अब यही अगर जो रिया दावी के केस में देखा जाए, अक्सर लोग सवाल उठाते हैं रिया दावी के केस का कि उसने एक जनरल की सीट का नुकसान किया। तो ये बात आपके जो है मन से आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे 15 रैंक में एससी के साथ में डॉलर नहीं लगा हुआ है। इसका साफ मतलब ये है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो रिया दावी है उनका जनरल के कट ऑफ के हिसाब से अगर मार्किंग की जाती तो उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। यानी रिया दावी का जो अगर देखा जाए तो ओबीसी के जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स में उससे भी कम था। तो जब यहाँ पर डॉलर का साइन तभी लगेगा जब आपका तीनों स्टेज में, प्रीलिम्स के स्टेज में भी, मेंस के स्टेज में भी, और फाइनल स्टेज पे भी, तीनों में अगर आप जनरल कट ऑफ से ऊपर आ जाइएगा तो आपको जनरल की सीट एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो एससी का सीट रिया दावी को मिला है, तो एक आईएएस का सीट जो है जिस एससी कैटेगरी के लिए इतना सीट होगा एलोकेट उस साल में, तो उसका वो सीट काउंट होगा, जनरल का सीट काउंट नहीं होगा। लेकिन डॉलर वाले हैं उनका जनरल की सीट में काउंट हो जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम लोग पीछे जाएंगे क्योंकि मुझे समझाना है आपको कि कहाँ किस रैंक तक क्या क्या चीज़ मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अश्वथी जी जी, रैंक 41। तो इन्होंने पहला प्रेफरेंस में आईपीएस भरा होगा, इसलिए इनको आईपीएस मिला, इन्होंने आईएएस नहीं चाहा पहला प्रेफरेंस में। अच्छा, अपाला मिश्रा को कौन सा मिला है, आप लोगों का ये भी चॉइस रहता है। तो अपाला मिश्रा ने आईएफएस चुना है, इंडियन फॉरेन सर्विस। और 21 रैंक जिनका आया है, जो 23 रैंक जिनका आया है, सदाब चौधरी, सदाब चौधरी ने भी ओबीसी चुना है, ओबीसी डॉलर है, आईएफएस आईएफएस चुना है इन्होंने भी। ठीक है। और जो सत्यम गांधी है, सत्यम गांधी तो आईएएस चुना ही है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गया। अब आपको मैं पीछे ले चलता हूँ कितना रैंक तक क्या मिलता है। जनरल कैटेगरी में ना आपको 70 कुछ रैंक तक ही आपको मिल पाएगा आईएएस। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखोगे यहाँ पर 69 रैंक तक आईएएस मिला है। और यहाँ पर मिला है आईएएस, यहाँ पर देखिएगा आप 78 रैंक में जाकर के आईएएस खत्म हो गया है जनरल कैटेगरी में, सृष्टि सिंह। तो सृष्टि सिंह का मान लीजिए अगर एक रैंक भी कम होता है अभी, ठीक है, अगर 79 रहता 78 के जगह पर, तो इनको अभी आईएएस की तैयारी में फिर से दोबारा तैयारी में भिड़ना पड़ता, क्योंकि लोग आईपीएस से संतुष्ट नहीं होते हैं, आईएएस चाहते हैं। ठीक है। तो ये होता है। शुभंकर बाला, जिनका मैंने वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पर, ठीक है, तो उनको आईपीएस मिला। यानी एक रैंक की वजह से इनको अब अगर आईएएस चाहिए होगा तो उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से जनरल कैटेगरी का आईपीएस स्टार्ट हुआ और बाकी ओबीसी वगैरह का चल रहा है। ठीक, आईएएस चलेगा। तो हम लोग अब पीछे चले जाते हैं, आईपीएस का भी मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल कैटेगरी का आईपीएस कहाँ तक मिलता है। देखो 200 कुछ मार्क्स तक ना आपको आईपीएस मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 200 कुछ नंबर तक आपको आईपीएस मिलता है, 200 रैंक तक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपका 235। तो श्रीनिवास एमपी 235 रैंक तक
उससे भी नीचे दिलप्रीत सिंह में भी आईपीएस मिला है। तो दिलप्रीत सिंह तक यानी आप समझो 237 रैंक तक लाइएगा तो आपको आईपीएस मिल जाएगा जनरल में। ठीक है, दिलप्रीत सिंह आप देख लो 237 रैंक जो है ना यहाँ पर ये वाला, ठीक है, 70027 दिलप्रीत सिंह, आपको 237 रैंक तक आपको आईपीएस मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। ठीक है, अब हम लोग ओबीसी का बता देते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अब नंबर आया है। ठीक, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नंबर आपको दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो ओबीसी में और पीछे जाओ और पीछे जाओ। ओबीसी में देखो यहाँ पर आईपीएस स्टार्ट हो गया। ओबीसी में आपका जो लास्ट मिला है आईएएस सौरभ यादव को 346। तो 346 रैंक लाइएगा तो आपको आईएएस मिल जाएगा ओबीसी में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लास्ट गया है ना, लास्ट काफ़ी ज़्यादा चला गया है, 500 समथिंग है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का जो है 500 समथिंग रैंक तक में चला गया है जो आईएएस। अभी आपको दिखाएंगे अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है समझो। क्योंकि कुछ जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे जो जिनको अगर थोड़ा सा पीछे रैंक आता, ठीक, तो वो ईडब्ल्यूएस की सीट लेते, लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस के साथ डॉलर साइन था। ठीक है, तो डॉलर साइन वाले थे तो वो जनरल की सीट को वहाँ पर ये हुआ। इसकी वजह से जो है ईडब्ल्यूएस का पीछे चला गया। मैं दिखा देता हूँ आपको। ईडब्ल्यूएस का जो है 500 समथिंग रैंक तक आपका आईएएस मिला है। ठीक है, अभी दिखा देते हैं आपको। ये देखो ईडब्ल्यूएस में 481 अभी आएगा 500। कहाँ गया, 517 में इधर आ गया ना, 540 यहाँ पर। एक मिनट, इसको हम थोड़ा पॉज कर लेते हैं फिर दिखा देंगे। रोको। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस में जो है ना, मेघा जैन को मिला है 354 में आईएएस मिला है। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ठीक है, 354 में जाकर के आईएएस खत्म हो गया है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, 354 में आईएएस खत्म हो गया है। उसके बाद ऐसे ही आपका चलेगा ओबीसी वगैरह में आईपीएस स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। ठीक है, आईपीएस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि आईपीएस जो है ना वो 500 समथिंग तक मिल गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अभी आप देख लोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ओबीसी में देखोगे यहाँ पर आप कि जो बिंदु मणि आर एन 468 रैंक में आपका ओबीसी में आईपीएस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नीचे जाएं, देखो ईडब्ल्यूएस में आईआरएस भले दिखा रहा है पीछे पहले, हाँ, तो देखो 503 रैंक में हरीश जैन जो है ना उनको ईडब्ल्यूएस में आईपीएस मिला है। इसके पीछे की वजह क्या है, देखो उनके ऊपर के जो कैंडिडेट थे उन्होंने ईडब्ल्यूएस में वृष्टि जैन जो है इन्होंने आईआरएस आईटी ले लिया। ठीक है, तो इसलिए आपका 503 रैंक तक में भी आईपीएस मिल गया। तो कहीं कहीं पर लक की भी बात होती है कि आपका लक भी चला गया तो चल गया। फिर यहाँ पर आप देखोगे कि इनको मनप्रीत सिंह सुदान है, प्रखर पांडे हैं, इनको भी 506 507 रैंक तक में भी आईपीएस मिल गया है। 507 रैंक तक आईपीएस मिल गया है। ठीक है, 507 रैंक तक में आईपीएस मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद देखो 513 रैंक में भी आईपीएस मिला है ईडब्ल्यूएस में यादव रंजीत मोहन को। ठीक है, यादव रंजीत मोहन को ईडब्ल्यूएस में आईपीएस मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक, यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी का भी आप लोग देख लो। तो एससी कैटेगरी में अभी देखो 510 रैंक में रिया सिंह, इनका आईएएस चल रहा है। ठीक है, आईएएस चल रहा है इसमें अभी। और हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखो एससी कैटेगरी में भी आईएएस जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 510 में रिया सिंह जो है, इनके बाद एससी कैटेगरी में किसी को भी आईएएस नहीं मिला है। एसटी कैटेगरी में देखो यहाँ पर आईपीएस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इतना नीचे आने के बाद एसटी कैटेगरी में एसटी कैटेगरी में आपको 505 रैंक तक आईएएस मिला है लास्ट 505 रैंक तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया 505 रैंक तक। और रिया सिंह जिनका एससी कैटेगरी था उनको 510 रैंक तक में आईएएस मिल गया है। ठीक,
उसके बाद रवि मीना है, उसके बाद IPS स्टार्ट होगा जैसा आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सर्विसेज नीचे रहती हैं, उतना क्या ही जाना है अंदर तक। ठीक है, तो मेन आपको इससे कुछ कुछ क्लैरिटी लग गया होगा पता कि किस कितना रैंक लाने पर क्या चीज़ होता है। आप भी कमेंट में बता देना कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, IAS चाहिए, IPS चाहिए, IFS चाहिए, या जो भी आपके पसंद की सर्विस है वो आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से कुछ क्लैरिटी लगी होगी, कुछ आपको जो भी होगा विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बतावें। इसको मैं बंद करता हूँ।